टिश्यू क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग सिमिलर फंक्शन, जो परफॉर्म करते हो सिमिलर फंक्शन विद कॉमन ओरिजिन। तो विद कॉमन ओरिजिन, तो टिश्यू क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन होता है और कॉमन इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, तो टिश्यू की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन विद कॉमन ओरिजिन है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि टिश्यू जो होते हैं, हम टिश्यू को जनरली दो ग्रुप के अंदर, मेनली तीन ग्रुप, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट, एक होता है सिक्रीटरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो किसी प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, ग्रोथ करवाती है किसी भी प्लांट का। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, बट ये बनते किससे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये तो नाम से सिक्रेटरी सेल को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये होगी हमारे कि उनके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है हमने टिश्यू की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हम पहले इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई इस टिश्यू की। तो तीन क्लासिफिकेशन, हम तो तीन ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले किया गया है प्रोमेरिस्टेम, अगला है प्राइमरी मेरिस्टेम, अगला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम तो क्या होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर इनिशियल डिवाइडिंग सेल्स होती है। एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, उनको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसलिए और इनिशियल जो सेल्स होती है वो होती है प्रोमेरिस्टेम, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स। प्राइमोर्डियल का मतलब ये होता है इनिशियल डिवाइडिंग सेल्स होती है, ठीक, किसी भी प्लांट सेल की। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्रोमेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप, या रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू जो मेरिस्टेम बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम के तीन एग्जांपल है। एक तो है पेरिडर्म, दूसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरा है वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये तो एपिडर्मिस को बनाने में हेल्प करते हैं, ये वाला जो मेरिस्टेम होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, ये किस में हेल्प करता है, कोर्टेक्स को बनाने में हेल्प करता है। और वेस्कुलर सिस्टम वाला जो मेरिस्टेम होता है ये किसको, जाइलम और फ्लोएम में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जब प्राइमरी मेरिस्टेम, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि प्राइमरी मेरिस्टेम अपने अंदर, वैसे तो इन जनरल ये इसके अंदर जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है लॉस कर देता है, बट बाद में फिर ये अपने अंदर डी डिफरेंशिएशन करके अपने आप को सेकेंडरी
मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हो गए जैसे इसके एग्जांपल और, ठीक है। एक डिवीजन तो ये होगी। नेक्स्ट डिवीजन के बारे में हम इसके और पढ़ते हैं। अब हम टिश्यू या मेरिस्टेम की जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम किस बेसिस पे पढ़ेंगे? मेरिस्टेम या टिश्यू की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोजीशन के उस पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। पोजीशन के हम उससे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो पोजीशन के हिसाब से भी 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया मेरिस्टेम को। सबसे पहले किया गया है एपिकल, क्यों किस पोजीशन पे पाए जाते हैं मेरिस्टेम। तो पहला है एपिकल, देन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और अगला है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल जो होता है, एपिकल जो है वो एपेक्स के ऊपर मेरिस्टेम पाया जाता है, जैसे कि नाम से ही है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। ये रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कहें हम जस्ट बिलो द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और ग्रास के एग्जांपल होते हैं। ग्रास के अंदर जैसे कि जब जो ग्रेजिंग एनिमल्स ऊपर की जो ग्रास की लेयर को जब खा जाते हैं उसके बाद जो ग्रास के अंदर ग्रोथ होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है। लैटरल मेरिस्टेम जो होती है लैटरल पोजीशन पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये गर्थ या डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। प्लांट की लैटरल पोजीशन पे पाए जाते हैं और ये गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, लेंथ को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।